हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन। तो जुलाई मंथ आपका कैसे जाने वाला है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे उसे आप चूज़ कर लें और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चले शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। पाइल 1 जिन्होंने भी इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए जुलाई मंथ कैसे जाने वाला है। तो पाइल 1, आपको जुलाई मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कन्फ्लिक्ट एंड फाइट से आपको दूर रहनी है, क्योंकि हो सकता है कि इस मंथ में आपका किसी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट होना, डिसएग्रीमेंट होना, ये होने की पॉसिबिलिटी है जिससे कि आप परेशान हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर किसी चीज़ को लेके आपकी माइंड में कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट होना जिससे कि आप थोड़े परेशान हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इन आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहनी है इस मंथ में। आप लोग इस मंथ में कोई भी आपके लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल आए, काफ़ी स्ट्रांगली आप उसको पार कर जाओगे, क्योंकि पाइल 1 आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो। तो आपकी जो भी इनर स्ट्रेंथ है, इनर कैपेसिटी है, उससे आप कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, उससे आप लोग पार कर जाओगे। तो आपको करेज में रहना है और कोई भी सिचुएशन आए उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखनी है और जो भी ऑब्स्टिकल आए उसको पार करना है इस मंथ में। और पाइल 1 आप लोगों में से जो लोग सिंगल हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक नया इंसान आए जिससे मिलने के बाद आप दोनों के ही माइंड में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकती है और आप दोनों ही शायद एक दूसरे को काफ़ी पसंद करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आप इस नए इंसान के साथ फर्स्ट डेट पे जाए, रोमांटिक डेट पे जाए, अच्छे समय बिताए एक दूसरे के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि इस इंसान के साथ आप फ्यूचर में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो और मैरिड जो लोग हो, आपके अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों ही फिर से एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिताने वाले हो और सारे गिले शिकवे भुला के फिर से एक दूसरे के पास आओगे, अच्छे समय बिताने वाले हो और एक डीप इमोशनल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। तो आपके रिलेशनशिप में आप आपके पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएगी इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी के साथ मिलके कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस की शुरुआत करें, कोई काम की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और पाइल 1 जुलाई मंथ में आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी स्लोली मूव करेगी। आप जो भी काम कर रहे हो स्लोली ये मूव करेगी और इस मंथ में आप लोग एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे। तो आप लोग काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहोगे इस मंथ में। तो आपकी जो भी गोल है, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप आपकी प्लान्स को रेडी रखें, क्योंकि आप उस प्लान्स के ऊपर एक्शन ले सकते हो इस जुलाई मंथ में, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम होगा आप लोगों के लिए एक्शन लेने के लिए। तो हो सकता है कि इस मंथ में आप कोई नए काम की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो मेंटेन योर फोकस। तो आप कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ हायर लर्निंग करें। हाँ, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपको बेटर पोजीशन पाने के लिए आप कोई हायर एजुकेशन परस्यू करने जाए इस मंथ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप इस मंथ में आप
के लाइफ में एबंडेंस भी आने वाली है। तो आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आने वाली है, एबंडेंस आने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सक्सेसफुल पर्सन जो बॉस हो सकते हैं, ऐसे एक लीडरशिप पोजीशन में जो हो, ऐसे एक इंसान से आपको कोई मदद मिल सकती है। करियर में आपको कोई हेल्प मिल सकती है, कोई एडवाइस मिल सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इस मंथ में आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है किसी चीज़ से। डिसअपॉइंटमेंट मिलना, किसी चीज़ से आप दुखी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो आपको आपकी इमोशंस का ख्याल रखना है इस मंथ में। कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो अगर किसी चीज़ से आप सैड हो जाए, आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिले, तो आपके लिए क्या होगा कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होगा कि इससे आपको हीलिंग मिलेगी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। तो आपको क्या है कि ओपन रहना होगा। तो इस ये अपॉर्चुनिटी जब आपके लाइफ में आएगी तो इससे आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको, रिसीव करने के लिए आपको ओपन रहना होगा। क्योंकि आप जब इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे, उससे आपके लाइफ में काफ़ी हीलिंग आ जाएगी और हैप्पीनेस भी आपको मिलेगी। फिर मोनोलॉजी डेक से है ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो आप लोगों के लिए क्या होगा कि आपके लाइफ में कोई अगर ओल्ड साइकिल है, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे एक रिलेशनशिप में हो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, जो अभी जिससे आप परेशान हो जाते हो, तो वो जो ओल्ड साइकिल है वो आपकी एंड हो जाएगी और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। तो हो सकता है कि जो ओल्ड साइकिल है वो एंड हो जाए और एक न्यू साइकिल जब स्टार्ट होगा उसमें आप कोई नया इंसान आपके लाइफ में आए, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है, तो नया इंसान आपके लाइफ में आना, न्यू इंसान के साथ आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो नया इंसान आपके लाइफ में आएंगे, इनके साथ आपका जो कनेक्शन होगा ये एक काफ़ी बैलेंस कनेक्शन होगा। और फिर है हैप्पीनेस एंड फैमिली। तो आपके लाइफ में फैमिली में हैप्पीनेस आने वाली है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए घर शादी होना, किसी की शादी होना, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर चाइल्ड बर्थ होना कुछ लोगों के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर घर में कोई सेलिब्रेशन हो, फैमिली गेट टुगेदर होना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फैमिली हैप्पीनेस आने वाली है इस मंथ में आप लोगों के लिए। तो पाइल 1 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 जिन्होंने भी इस पिंक स्टोन को चूज़ किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए जुलाई मंथ कैसे जाने वाला है। तो पाइल 2, आप लोग शायद इस जुलाई मंथ में थोड़े से समय आप अकेले बिताने वाले हो खुद के साथ। आप सोसाइटी से थोड़े ब्रेक लेने वाले हो, और हो सकता है कि आप लोग अकेले रहना पसंद करें इस मंथ में। आप खुद के साथ समय बिताना आपको पसंद आए इस मंथ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप अगर इस मंथ में थोड़े समय आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपने आप को मदर नेचर के साथ आप समय बिताइए। फिर इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हीलिंग मिल जाएगी अगर आप आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेके परेशान हो तो। और आप लोग शायद इस मंथ में अपने आप को, आप एक ऐसे एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप अपने आप को
डिफेंड करोगे। तो जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी इंसान आपको कुछ चैलेंज करने की कोशिश करे, आप लोग उनका डट के सामना करोगे। तो ऐसे एक खुद को आप लोग डिफेंड करोगे, ऐसे एक एनर्जी में रहोगे आप लोग इस मंथ में, जुलाई के मंथ में। हो सकता है कि आप लोग थोड़े से परेशान रहे खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से। तो पाइल 2 हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके आप लोग ऐसे ही ओवर थिंकिंग करते हो बहुत, जिसके वजह से ओवर थिंकिंग करके करके आप एक निगेटिव थॉट पैटर्न है आपके दिमाग में, जिससे कि आप खुद ही मेंटली ब्लॉक फील करते हो, एक रेस्ट्रिक्शन फील करते हो। तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि इस मंथ में आप ओवर थिंकिंग करके खुद ही ऐसे मेंटली ब्लॉक फील करना, रेस्ट्रिक्शन फील करना, ये पॉसिबिलिटी है। और तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप आपकी जो थॉट पैटर्न है उसके ऊपर आप ध्यान दें। अगर आपकी कोई निगेटिव थॉट पैटर्न है उसे आप दिमाग से निकालें और एक पॉजिटिव थॉट पैटर्न आपको लानी है। तो फ्यूचर के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पॉजिटिवली सोचना है चीज़ों के बारे में। कोई भी चीज़ को लेके आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो ओवर थिंकिंग करके परेशान नहीं होनी है आप लोगों को। और पाइल 2 हो सकता है कि इस जुलाई मंथ में जो लोग सिंगल है आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। हो सकता है कि आप आपकी सोलमेट से मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। जब आप इस इंसान से मिलोगे एक सोल अट्रैक्शन आप फील करोगे इस इंसान के साथ, ये पॉसिबिलिटी है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड जो लोग हो, आप आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे समय बिताने वाले हो। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और एक ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहोगे आप आपके पार्टनर के साथ। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास कुछ चॉइसेस एस्पेक्ट आ सकती है, जैसे कि आपको 2 इंसानों में से या फिर 2 चीज़ों में से या फिर 2 डेस्टिनेशन में से एक को चूज़ करना पड़े, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो कोई चॉइसेस एस्पेक्ट आ सकती है जुलाई मंथ में आपके पास। जुलाई मंथ में आप लोग एक काफ़ी ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल एनर्जी में रहोगे आप लोग। और आपकी लाइफ में एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप लोग रहोगे इस मंथ में, जहाँ पे आप शायद आपकी घर और काम दोनों चीज़ को आप काफ़ी इक्वली बैलेंस करके चलोगे इस मंथ में, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड एनर्जी में रहोगे आप लोग इस मंथ में। और आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़े ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल एनर्जी में रहे, एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहे इस मंथ में। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई नया इंसान आए, ये जो इंसान होगा ये काफ़ी प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड एंड नर्चरिंग होंगे काफ़ी, ये पॉसिबिलिटी है। और पाइल 2 आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस मंथ में आप किसी चीज़ में अपने आप को ट्रैप महसूस करना, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि आपकी कोई निगेटिव हैबिट हो सकती है, कोई अनहेल्दी पैटर्न है आपकी लाइफ में, जिसमें आप अपने आप को काफ़ी ट्रैप महसूस करते हो। जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मेंटली ब्लॉक फील करना, रेस्ट्रिक्शन फील करना, कोई ऐसी एरिया आपके लाइफ में हो सकती है। उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है कि ऐसी आपकी लाइफ में कौन सी एरिया है जिससे आप अपने आप को ट्रैप महसूस करते हो। उस किसी चीज़ के साथ आपका अनहेल्दी अटैचमेंट होना, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, अगर हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपके लाइफ में अगर है जिससे के साथ
आपका एक अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकती है, जिससे कि आप मेंटली ब्लॉक, रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, अपने आप को ट्रैप महसूस करते हो, आप खुद को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हो। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि उस एरिया के ऊपर आपको काम करनी है। आप कभी भी उस सिचुएशन से अपने आप को फ्री कर सकते हो। आपको बस ज़रूरी है अपनी विल पावर की। तो आप अपनी विल पावर से उस सिचुएशन से आप अपने आप को फ्री कर सकते हो। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और पाइल 2, आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए आप होपफुल रहना है आपको, क्योंकि आपके लिए इस मंथ में चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो जैसे कि कोई अगर चीज़ आपके लाइफ में थी जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, इस मंथ में आपके लिए चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। आप खुद भी, आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप अगर आपके कोई आइडियाज़ है, आप जिसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इस मंथ में आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस आइडियाज़ के ऊपर, आपकी जो भी प्लानिंग है उसके ऊपर आपको एक्शन लेनी है। कोई नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपके लाइफ में, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। तो फिर आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेगी। हो सकता है ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है, आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े जुलाई मंथ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो पाइल 2, आप लोगों को आपकी जो फर्स्ट चक्रा है उसके ऊपर काम करना होगा इस मंथ में। तो जो रूट चक्रा होता है हम लोगों की, उस रूट चक्रा के ऊपर आपको काम करना है। तो ये रूट चक्रा जो है ये हम आपकी फाउंडेशन, आपकी जो बेसिक नीड्स है, सिक्योरिटी है, मनी है, रिलेशनशिप है, इन सब से रिलेटेड होती है। तो इन सब से रिलेटेड अगर आपकी कोई इश्यूज है लाइफ में, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो आपकी जो रूट चक्रा है उसका ख्याल रखना होगा आपको इस मंथ में। तो आपकी लाइफ में ज़रूरी है कि जो भी नेगेटिव पीपल है आपकी लाइफ में, उनसे आपको डिस्कनेक्ट होना है। पास्ट की जो भी एनर्जी से जो आपके लिए अभी काम नहीं करती है, उसको आपको रिलीज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो कोई नेगेटिव जो एनर्जी है आपकी लाइफ में, उससे आपको रिलीज़ करनी है। नेगेटिव पीपल को आपने आप से डिस्कनेक्ट करनी है, तभी आपके लाइफ में नया इंसान एंटर हो सकेंगे, नए चीज़ें आपके लाइफ में आएगी। तो आपकी जो रूट चक्रा है उसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है इस मंथ में। फिर मोनोलॉजी डेक से है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। तो इस मंथ में आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, काफ़ी बैलेंसली चीज़ें सॉल्व होगी। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से या फिर काउंसलर से आपको कोई मदद मिले। जैसे कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगी, किसी थर्ड पर्सन से, काउंसलर से कोई मदद मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन चीज़ें जो सॉल्व होगी वो काफ़ी बैलेंसली चीज़ें सॉल्व होगी, ये पॉसिबिलिटी है इस मंथ में। फिर है ट्रैवल। तो ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है, आप काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करके जाए या फिर हॉलीडे पे जाए फैमिली के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है इस मंथ में। फिर है स्पिरिट गाइड। तो आपको इस मंथ में आपकी इंट्यूशन को, आपकी गट फीलिंग को ट्रस्ट करनी है। और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़े से समय मेडिटेशन कर सकते हो। तो मेडिटेशन के थ्रू आप आपकी गाइड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, उससे आपको कुछ मैसेज मिल सकती है आपकी गाइड से। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देनी है। कुछ इंस्पायर्ड आइडियाज़ भी मिल सकती है, उसके ऊपर ध्यान देनी है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है इस मंथ में। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट
नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी जुलाई मंथ कैसे जाने वाला है। तो पाइल 3, हो सकता है कि जुलाई मंथ में आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है आपकी लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करें, जैसे कि आपकी एंसेस्टर्स जो पाथ को फॉलो कर रहे थे, आप भी उसी पाथ को फॉलो करें आपके लाइफ में, वो पॉसिबिलिटी है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई इंसान से मिल सकते हो, जैसे कि कोई मेंटर हो सकते हैं जो आपको कुछ गाइडेंस दे आपके लाइफ में। फिर आप उससे कुछ कोर्स सीखे, आप ट्रेडिशनल चीज़ों से रिलेटेड कोई कोर्स, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर स्पिरिचुअल कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए उस इंसान से, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है जुलाई मंथ में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इससे आपकी लाइफ की जो भी ब्लॉक्स है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जिस चीज़ में आप स्टक हो गए थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, जो चीज़ें पास्ट की कोई चीज़ें हो सकती है जिसके वजह से आपके लाइफ में एक ब्लॉक्स क्रिएट हो रही थी, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इससे आपकी लाइफ में ये जो ब्लॉक्स है वो सारे रिलीज़ हो जाएगी। और ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जहाँ पे आपके लाइफ में एक एंडिंग होगी, फिर उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी। तो एक रिवार्ड हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो जहाँ पे क्या होगा कि आप आपके लाइफ में पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे और एक नया बेहतर इंसान बनने की आप कोशिश करोगे। तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएगी, लेकिन ये जो चेंजेस होगी ये आपके अच्छे के लिए ही होगी, जहाँ पे आप एक न्यू इंसान बन जाओगे, न्यू बेटर पर्सन। तो आप आपकी जो पुरानी आपकी जो ओल्ड वर्जन है उसे आप रिलीज़ कर दोगे और एक नया बेहतर इंसान आप बन जाओगे। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएगी। तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी डिसीजन लो जो आपकी लाइफ को बदल दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगी, इसके वजह से आप थोड़ी सी इमोशनली इम्बैलेंस फील कर सकते हो थोड़े समय के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है इस मंथ में। सो टेक केयर ऑफ योर इमोशंस इस जुलाई मंथ में। और आपको आप हो सकता है कि आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके आपका डर आ सकता है, आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है और आपको इस मंथ में आपकी जो इंट्यूशन है उससे ट्रस्ट करनी है, आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करनी है और किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होनी है। आपकी इमोशंस का आपका ख्याल रखना है इस मंथ में। और फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो जाएगी। और हो सकता है कि इस मंथ में आप काफ़ी क्रिएटिव भी फील करें, तो किसी क्रिएटिव चीज़ में कोई काम की शुरुआत आप करें, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक न्यू इंसान आ सकता है, जिस इंसान के लिए आप एक क्रश वाली फीलिंग आना उनसे मिलने के बाद, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। तो एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो जाएगी आपकी लाइफ में और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी आएगी इसके बाद आपकी लाइफ में। एक आप
आपकी लाइफ में आप फ्यूचर के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे। कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको इस मंथ में, और या फिर ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। आप आपकी फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे पे जाए इस मंथ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेशन होना, ये भी पॉसिबिलिटी है इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए आपको प्रमोशन मिलना, कोई गुड न्यूज़ मिलना, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए आप किसी के साथ मिलजुल के कोई ग्रुप प्रोजेक्ट में काम की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, तो आपके लाइफ में इस मंथ में काफ़ी एबंडेंस आने वाली है, और ये जो एबंडेंस होगा ये ऐसा होगा कि मनी वाइज आप ग्रो करोगे इस मंथ में। तो आपको बस एक चीज़ में ध्यान देखनी है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। तो आपको डोनेशन थोड़ा करने की कोशिश करनी है कि आपके पास अभी जो भी है उसमें से अगर आप थोड़ा सा किसी गरीब को आप डोनेट कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके लाइफ में और भी एबंडेंस आएगी। और फिर है मूनोलॉजी डेक से ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो एक न्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके लाइफ में तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में। आपकी हर एरिया में, आपकी लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, हर एरिया में एक न्यू स्टार्ट होगी। फिर है कॉन्फिडेंस एंड फर्टिलिटी। तो कॉन्फिडेंस में रह के आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, बी कॉन्फिडेंट, और किसी भी चीज़ से आपको परेशान नहीं होनी है। और फिर है फर्टिलिटी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप इस मंथ में कंसीव करें, ये पॉसिबिलिटी है, जो लोग मैरिड हो। और आप कुछ लोगों के लिए आपके घर में चाइल्ड की बर्थ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगर कोई ऐसी काम है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, लेकिन आपका वो विश पूरा नहीं हो रहा है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आपकी वो विश, आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए इस मंथ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पाइल 3 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।